ओम ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि डेली दोस्तों मैं 3 इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक्स की एनालिसिस आप लोगों के सामने दिखाता हूं दोस्तों, जिनमें हम मिनिमम 1% से लेकर 2 से 3% तक का टारगेट के बारे में हम यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा दोस्तों आपको पता है, मैं 3 स्टॉक्स देता हूँ। एक जो होता है वो ब्रेकआउट बेस्ड होता है, यानी कि ब्रेकआउट देता है तो उसमें बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एक होता है शॉर्ट सेल साइड, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं दोस्तों, अप ट्रेंड पकड़ ले या डाउन ट्रेंड पकड़ ले, लेकिन हमारा जो है कॉल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम 3 कॉल ही देते हैं दोस्तों। उसमें एक होगा अप ट्रेंड का, एक होगा डाउन ट्रेंड का, एक होगा रेंज बाउंड। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूँ दोस्तों, जो मैंने आज 3 स्टॉक्स दिए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रिव्यू रहा, किस तरह उनमें ट्रेड लेना होता है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ उनके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने ट्रेड टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आ गए हमारे सीधे ट्रेड टर्मिनल पे दोस्तों, tradingview.com, जो हम यूज़ करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 3 स्टॉक्स आज जो मैंने दिए थे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते हैं। पहला दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया था ICICI बैंक, जो कि दोस्तों अपने कुछ दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब ये इसका आज अगर ब्रेकआउट देता तो ये कॉल हमारा एक्टिव होता, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये जो हमारा ICICI बैंक का जो कॉल था वो नॉट ट्रेडेबल रहा, यानी कि इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। सेकंड दोस्तों यहाँ पर सेकंड जो मैंने दिया था दोस्तों ONGC, ठीक है। ONGC दोस्तों जैसा मैंने बताया एक रेंज बाउंड बेस्ड का होता है, या तो बाई साइड एक्टिवेट होता है या शॉर्ट सेल साइड, कहीं भी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ वो एक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों वो एक्टिव हुआ, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों वो एक्टिव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव हुआ, उसके बाद दोस्तों उसने हमें कितना % निकाल कर दिया हम देख लेते हैं दोस्तों। उसने 1.47% का उसने मूवमेंट निकाल कर दिया। तीसरा, अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो भी जो सेम स्टॉक दोस्तों प्रोवाइड करवाता हूं उन्हीं स्टॉक को दोस्तों सुबह सुबह में 9:07 पे प्री ओपन मार्केट ओपन होता है, प्री ओपन मार्केट सेशन होता है। वहां पे दोस्तों क्या होता है, 9:07 पे हमको पता लग जाता है कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमको पहले ही पता लग जाता है कि ये कॉल फेल हुआ है, या ये कॉल अगर ऑलरेडी गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर हम उसमें ट्रेड नहीं लेते। तो वो 9:07 पे मुझे पहले ही पता लग जाता है हमको कि हाँ भाई ये जो 3 स्टॉक दिए इनमें से जो स्टॉक्स है कितने प्राइस पे इसकी ओपनिंग होने वाली है। तो दोस्तों 9:07 पे जब होता है तो 9:08 या 9 पे मैं फिर से यहाँ पर तो 9:08 या 10 पे या 15 या 20, जब भी हो दोस्तों मैं फिर से यहाँ पर एक बार री एनालिसिस करता हूँ और आप लोगों के सामने यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो मैंने इस यूट्यूब के माध्यम से जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक हिंडाल्को, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा ONGC। तो ONGC दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया था 9:20 के आसपास दिया था, यानी पहला कैंडल उस समय यहाँ पर बन चुका था, ठीक है। पहला कैंडल बन गया था, अंदर की तरफ बना था। और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या दिया था, उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया हमको यहाँ पर मैसेज भी आ गया कि ONGC एक्टिवेटेड सेल साइड, और उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर 1.45% का मूवमेंट देखने को मिला। तो इस तरह दोस्तों तीसरा स्टॉक जो था हिंडाल्को, जो कि सेम यहीं पे आप लोगों को मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल कर दिया था हिंडाल्को का, जो कि सेल साइड एक्टिवेट हो सकता था, तो हम उसमें एंट्री, सेल साइड का मतलब ये इस लाइन का ब्रेक डाउन करता, लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। तो आउट ऑफ 3 स्टॉक दोस्तों क्या रहा रिजल्ट, 3 में से 2 नहीं एक्टिव हुए। 2 एक्टिव नहीं हुए मतलब ये नहीं कि उसमें लॉस हुआ है, उनमें ट्रेड ही नहीं बना हमारा, एक्टिव ही नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने ट्रेंड लाइन का ना तो ब्रेकआउट दिया ना ब्रेक डाउन दिया। लेकिन तीसरा स्टॉक जो था ONGC वाला, उसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देते सी दोस्तों हमको टेलीग्राम पे अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया कि भाई सेल साइड एक्टिवेटेड, और उसके बाद उसने 1.45% का मूवमेंट निकाल कर दिया। तो इस तरह दोस्तों आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। फिर से दोस्तों मैं लेकर आया हूँ वही चीज़, एक ब्रेकआउट इंट्राडे बेस रहने वाला, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये जो स्टॉक का प्राइस है ये कुछ दिनों से अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद अब ये जैसे इसका ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो हमको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9:07 वाली बात बता रहा था मैं प्री ओपन मार्केट की, तो मुझे अभी देखो दोस्तों क्लोजिंग, आज ही क्लोजिंग तो यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कल ये कहाँ ओपन होगा,
हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि भाई ओपन इस लाइन के नीचे होना है, उसके बाद लाइव मार्केट में ब्रेकआउट करना है, तब हमारी इसमें एंट्री बनती है। अब दोस्तों कल अगर मान लो 9:07 पे यहीं गैप अप ओपन हो गया है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं क्लियर बता दूंगा इस कॉल पे नॉट ट्रेडेबल है ना। तो फिर इस कॉल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, उस समय मतलब नहीं। अगर गैप अप ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो फिर इसमें हमारा ट्रेड नहीं होगा। तो हमारा ट्रेड एक्टिव होने के चांस कब हैं? जब इसकी ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं हो। सेकंड BEL। अब दोस्तों ये जो है ये पिछले 1-2 दिन से अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें दोस्तों सेम चीज़ है, इसकी जो ओपनिंग है 9:07 पे वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ कहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब ट्रेड करता हुआ ब्रेक डाउन देगा तब हमको टेलीग्राम पे इसका लाइव मार्केट में अलर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मान लो इसकी ओपनिंग नीचे हो गई तो फिर इस कॉल में इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, नॉट ट्रेडेबल। तीसरा रेंज बाउंड, जैसा मैं बताता हूँ दोस्तों, तीसरा जो लेकर आता हूँ मैं रेंज बाउंड बेस्ड स्ट्रेटजी बेस्ड लेके आता हूँ। अभी लोड हो रहा है वो यहाँ पर, ओके लोड हो चुका है। तो दोस्तों अब इसमें दोस्तों रेंज बाउंड का क्राइटेरिया थोड़ा सा और टाइट होता है। टाइट से मतलब ये है कि इसकी ओपनिंग, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी ओपनिंग इसके अंदर कहीं होनी चाहिए। उसके बाद या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग इधर कहीं हुई या इधर कहीं हुई तो फिर ये कॉल हमारा नॉट ट्रेडेबल रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों आज के क्विक वीडियो में। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।